सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो नीति वचन के 11वें अध्याय के पहले वचन से है। छल की तराजू से यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह पूरे भटकरे से प्रसन्न होता है। ऑस्ट्रेलिया के पहले गवर्नर जनरल के रूप में रहने वाले व्यक्ति थे लॉर्ड होपटाउन। यदि उन्होंने अपने जीवन में एक बहुमूल्य खजाने के रूप में किसी चीज को संभाल के रखा था तो वो था अपने परदादा से प्राप्त किया हुआ 300 साल पुराना एक लेजर यानी कि खाते की पुस्तक। होप नाम के उनके परदादा एडिनबर्ग नाम की जगह पर एक व्यापार करते थे और उस व्यापार को करते समय ही पहली बार उन्होंने इस खाते की पुस्तक का इस्तेमाल किया था। पीढ़ी दर पीढ़ी जिस खाते की पुस्तक को इस्तेमाल किया जाता था, जब ये पुस्तक लॉर्ड होपटाउन के हाथों में आई तो उन्होंने उस पुस्तक के पहले पन्ने को खोलकर पढ़ा, जिसमें उनके परदादा होप ने एक प्रार्थना को लिखा था। और वो प्रार्थना ये थी कि परमेश्वर मुझे और इस पुस्तक को हमेशा ईमानदारी की राह पर चलाइए। होप अपने परदादा की इस पुस्तक को इसीलिए बहुमूल्य समझते थे क्योंकि उनकी प्रार्थना उन्हें याद दिलाती थी कि उनके परदादा अपने व्यापार को ईमानदारी से करना चाहते थे। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारे परमेश्वर हमारे निजी जीवन में, हमारे व्यापार में, हमारे काम करने वाली जगह में हमसे ईमानदारी चाहते हैं। यदि हम उसे ईमानदारी से वैसे ही करते हैं जैसे परमेश्वर हमसे चाहते हैं तो परमेश्वर उसमें आनंदित होते हैं। वो हमें कई गुना ज्यादा आशीषित करते हैं। जैसा वचन हमसे कहता है, छल की तराजू से यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह पूरे भटकरे से प्रसन्न होता है। कई गलत तरीकों का इस्तेमाल करके ग्राहक को बेवकूफ बनाना और उसके जरिए पैसे कमाना परमेश्वर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। बिल्कुल इसी तरह से जो लोग अधिकार में हैं वो गलत लोगों का साथ देने के लिए अपने अधिकार का दुष्प्रयोग करते हैं, ये परमेश्वर को पसंद नहीं। राजा योआश के समय में परमेश्वर के भवन की मरम्मत करने का काम जरूरी हो गया था, जिसके कार्य के लिए लोग प्रतिदिन संदूक में पैसे डाला करते थे। इस तरह से जमा किए गए पैसों को जिन लोगों के हाथ में दिया गया, उन लोगों ने ईमानदारी से उसका इस्तेमाल किया। काम करने वालों को उन्होंने बिल्कुल सही पैसे चुकाया। उन लोगों ने इतने ईमानदारी से काम किया कि किसी ने भी उनसे उसका हिसाब नहीं पूछा। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, भले ही वो कारोबार हो या निर्माण का कोई कार्य हो या हमें महीने का तनख्वाह दिलाने वाला कोई काम हो, उसमें हम ईमानदार रहे। परमेश्वर हमसे ये चाहते हैं। यदि हम कम समय में ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में मिलावट का काम करेंगे, गलत हिसाब लिखेंगे और घूस लेंगे तो हम परमेश्वर की आशीषों को खो बैठेंगे। इस तरह से कमाए गए पैसों के ऊपर परमेश्वर का श्राप होता है। उसके साथ ही हमारे लिए परमेश्वर का बढ़ाया गया दुख भी मौजूद होता है। इसीलिए आज के दिन हम लोगों की प्रार्थना भी लॉर्ड होपटाउन के परदादा की समान हो, तभी दानियल के समान एक ऊंचा पद और आशीषमय जीवन निश्चय ही हमें मिलेगा। वो आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।